अगर आप किसी भी पेशेंट को मैग्नेट लगाते हैं और उससे उसको प्रॉब्लम होती है लगाने के बाद, तो आपको पॉइंट्स एकदम से रिमूव करने, प्रोटोकॉल चेंज करना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइम एक्यूप्रेशर की। ठीक है। टाइम एक्यूप्रेशर, पहले एनसीएच बता दूं यहाँ पे। एनसीएच, ठीक है। एनसीएच का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं नेल चक्र। इसमें क्या होगा, आपके जो पॉइंट्स अलॉट होंगे वो नखून के चारों तरफ होंगे। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि NCH3 पर ट्रीटमेंट करना। Where is my pen? मैम करेंगे कब मेरे चक्र में ट्रीटमेंट? ये तो तीसरा बता देना। मूवमेंट कम से कम लगेगा, आपको दिखता हूँ पहचान नहीं हुआ, होगा, ठीक है। मिल गया। हाँ, पेन मिल गया। पेन नहीं मिला। पेन तो बाद में होगा ना। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, निकाल लेंगे। मुझे जब मूवमेंट करेंगे पता चलता वो चार्जिंग कब हो गया। मेरे को पता नहीं, मैंने पेन नहीं उठाया है शायद। नहीं उठाया मैंने, रहने देते, फिंगर से टाइप करूंगी। ठीक है। अब हम जो है नेल चक्र, अगर हमें NCH3 पे काम करना है। ठीक है। NCH3 पे काम करना है, तो इसका मतलब कौन सी फिंगर हो गई? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। ठीक है। तो हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बना रहे हैं। NCH है तो बैक साइड में ही होगा ट्रीटमेंट। ये आपके दो जॉइंट्स हो गए, और ऊपर हो गया आपका नेल। ओके। ठीक है। तो अब जो है आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, तो थंब आपका आ रहा है इस तरफ। तो यहाँ पे बेस में आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं, 0, 1। 4, 5 आपका यहाँ बनता है। ठीक है। 8, 9 एंड 7, 6 एंड 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। एक बार फिर से अच्छे से बना देती हूँ बड़ा सा। आई डोंट हैव अ पेन, तो मैं फिंगर से लिख रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपका नेल हो गया। ये होगा आपका 0, 1, 4, 5। यहाँ पे आपका होगा 8, 9, 7, 6 और 3, और यहाँ पे आपका आ गया 2। तो इसे हम NCH कहते हैं। ठीक है। मूवमेंट अगेन क्या होगी, फिंगर में है तो हम थंब की तरफ जाएंगे, थंब पर है तो हम फिंगर की तरफ से बनाएंगे। अब NCH को हम जनरली यूज करते हैं टाइम एक्यूप्रेशर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन को स्क्रॉल कैसे करूं? हम नया व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइम एक्यूप्रेशर में हम कैसे यूज करते हैं। हमारा आयुर्वेदा में आपके होल नंबर्स यूज होते हैं, मीनिंग हियर बाय इज कि जो भी टाइम होगा वो 0 से शुरू होगा। ठीक है। अब किसी ने अगर मुझे मंथ देखना है, तो मंथ जनवरी को हम क्या बोलेंगे, NCH0 पर लेंगे। ठीक है। तो फेब्रुअरी आपका क्या हो जाएगा, NCH1 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ग्रेजुअली नवंबर पे पहुंचना है, या आप सितंबर पे पहुंच गए,
तो आप क्या जो भी मंथ होगा उसमें -1 कर देंगे। नवंबर आ गया तो 1 है, तो 1 - 1 इज 0। ठीक है। अब 12 हो गया तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। दिसंबर लिखा है, दिसंबर को हम 12 लिखते हैं, तो जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें से -1 हो जाएगा, तो आप कहाँ आ जाएंगे, NCH 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, सारे मंथ लिख के दिखाऊं। जनवरी को हम क्या लिखते हैं, मंथ 1। ठीक है, तो इसमें आपका ये आपका आएगा NCH 0 पर, क्योंकि -1 करते हैं। ठीक है, तो फेब्रुअरी क्या हो जाएगा आपका, NCH हैश लिखते हैं फिर 1। ठीक है, मार्च क्या हो जाएगा, इज योर NCH 2 एंड सो ऑन। ऐसे आप सारे कर सकते हैं। इसी तरह से डेट की बात आती है, जो भी डेट बोलेंगे उसमें से भी हम -1 कर देंगे। तो हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ रैंडमली। मैं कहती हूँ कि 21 फरवरी 1945, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, और इस पेशेंट को बाय बर्थ किसी चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इनका जो है टाइम एक्यूपेशन कैसे करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसमें से -1 करेंगे, तो ये आपका NCH बनेगा। NCH एक तो बन गया 0, इसमें से -1 करेंगे तो NCH 1 आ गया, इसमें से -1 करेंगे तो NCH 4 आ गया। तो आप ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, 0, 1 और 4 NCH पर। किसी को ना बाय बर्थ एपिलेप्टिक अटैक होता है, दौरे पर ना। ठीक है, बेगी पर। ठीक है, बेगी आती है। अब एक बच्चा है, उसका जो तिथि है 24 मार्च का बॉर्न है, और 2020 में पैदा हुआ है, और जब से पैदा हुआ है उसको बेगी के दौरे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NCH बताओ कौन कौन सा बनेगा, 0 - 1 इज 9, -1 3 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और 0 मीन्स 10, 10 - 1 इज 9। ठीक है, अब इसमें प्रोटोकॉल क्या बनेगा, मिल्की के दौरों में क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, बात सिकेट करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, कफ को टोन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 सिकेट, 5 6 को हम टोन करेंगे। मूवमेंट होती है, मिल्की के दौरों में क्या होता है, बॉडी पूरी मूव मूव करती है, कंटिन्यूसली मूव करती है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट क्या है बात, तो हमने 1 2 को सिलेक्ट कर दिया। स्टेबिलिटी क्या है, कफ है, तो इसलिए हमने 5 6 को टोन कर दिया। हाँ, 5 6 को हमने टोन कर दिया। अब पता चलता है कि एक कोई कहेगा कि एवरी संडे होता है, ठीक है, या रोज होता है। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि रोज होता है, बेकी के दौरे रोज पड़ते हैं, फिर हम डेट ऑफ बर्थ को छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वीकली बनाएंगे। संडे जो है आपका आता है NCH 1 पे, 0 पे। मंडे आपका हो गया NCH 1। आपके ना हैंडबुक 2 में ये पूरा दिया हुआ है, देखना जाके 1। ठीक है, किसी को किसी पर्टिकुलर डे पे प्रॉब्लम हो गई। अभी जब मैं हॉस्पिटल में मम्मा को इमरजेंसी में एडमिट करा गई थी, तो वहां पे एक मदर बहुत हो गई थी, गोद में बच्चा था। तो मैंने कहा ये कितने दिनों का बच्चा है, पहले तो उसको शांत कराया, बच्चा ठीक हो जाएगा, पर उस बच्चे की डेथ हो गई थी उस दिन।
तो मैंने बोला किस दिन इसका जन्म हुआ, तो उसने मुझे बोला 14 सितंबर 2025। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किस दिन हुई? मैं मम्मा को ले गई थी फ्राइडे को, फ्राइडे सुबह। फ्राइडे को क्या डेट थी? प्लीज कैलेंडर देख के बताओ। 9 अक्टूबर, 09 अक्टूबर 2025। नहीं नहीं, अक्टूबर, ये जो भी फ्राइडे किया है, फ्राइडे को करवा चौथ था, 10 था, यस। अब इसको मिटाऊं? ठीक है, हो गया। 10 अक्टूबर को हुआ था। ये क्यों हो गया बना सा? अच्छा, पेन पे कर। 10 अक्टूबर को हुआ था। तो अब क्या आ रहे हैं? एनसीएच 9 आ रहे हैं सीधे सीधे। 10 10 9 और 4। तो अब उसको क्या हुआ था? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आया। ब्लीडिंग में हम क्या करते हैं? पित्त सिकाई करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी छोटे बच्चे को उस समय में ब्लड आया, अब हम डेट ऑफ बर्थ से नहीं चलेंगे, जिस दिन प्रॉब्लम हुई उस दिन देखेंगे। ठीक है, तो एनसीएच 9 और 4 में हम क्या करेंगे? 3 4 6 8। भाई दोनों 10 10 है ना, तो दो एनसीएच 9 तो है नहीं, हमारे पास एक ही एनसीएच 9 है। ठीक है, और 2025 के बाद एनसीएच 4 आ गया। तो एनसीएच 9 और 4 पे हमने क्या किया? 3 4 6 8। बहुत छोटा बच्चा है, इसी से काम हो जाता है। नहीं तो चाहो तो 5 6 को टोन कर सकते। 3 + 4 इज पिथ, ब्लड इज पिथ, ब्लीडिंग हो रहा था। नहीं नहीं, एनसीएच 9 और 4 ये 2025। 5 - 1 is 4। सुबह 11 बजे ब्लीडिंग हुई, शाम को 4 बजे डेथ हुई। और डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट में लिखा था वो ये लिखा था कि जब बच्चा आया ही वाज डेड। अब या तो वो अपने ऊपर ही लेना चाहते, ठीक है, या सच में वो जब ब्लीडिंग हुई, नाक से ब्लड आ गए, दैट मीन्स आपके ब्रेन में जो सीएसएफ है ना, वो फ्लूइड लीक हो गया। कुछ लोगों का लीक हो जाता है, गर्मी से लीक हो जाता है। उस दिन का एनसीएच ले लेगा, उस दिन की डेट। फिर हम डेट ऑफ बर्थ से नहीं जाएंगे, बाय बर्थ सब कुछ सही था बच्चे को, उसी दिन प्रॉब्लम हुई, और उसी दिन वो जो बेबी है वो कोलैप्स हो गई। अगर शायद हम पॉइंट देते तो शायद वो सरवाइव करेंगे। मेथी दाना भी लगा सकते हैं, बेस्ट है मेथी दाना लगा। हम वेट करने के लिए रेड लगा, ब्लैक लगा दें, और वेट करने के लिए शायद कलर ना बच्चों को थोड़ा सोच के लगाना, एक तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता नहीं। मेथी दाना सेफ है। उसकी मदर इतना हो गई थी ना विदेश में, उससे बाद में मैं तो उसको संभालने में लग गई थी, मुझे लगा था इसके साथ मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगी। इधर मैं मम्मा को संभाल गई थी, उधर मैं उधर भाग गई। मेरी आदत है, मैं जब भी आईसीयू में गई हूँ ना, एक आध को मैं संभालने लग जाती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग से बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इस वक्त तो डॉक्टर ने मुझे बाहर धक्का भी नहीं मारा, बिकॉज दे वर हैप्पी विद माई जॉब। बल्कि डॉक्टर ने आगे पूछा कि डू यू हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड? तो पहले तो मैं समझी नहीं, तो कहता नहीं इतना नॉलेज तो आपको है, तो ये जनरली लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती। तो फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं एक्यूपंक्चर डॉक्टर। तो जनरली लोग एक्यूपंक्चर वालों को मेडिकल डॉक्टर्स
बाहर कर देते हैं, डोंट इंटरफेयर। बट यहाँ पर ऐसे उन्होंने नहीं किया, he didn't say anything, बस बाद में बोला अब अंदर मत आओ। फिर एक उनको डेकोरम भी मेंटेन करना होता है, पर जनरली उन्होंने मुझे मना नहीं किया। दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट। और आजकल ना धीरे धीरे एक्यूपंक्चर के लिए मार्केट में अवेयरनेस है। आईवीएफ के डॉक्टर्स अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आईवीएफ की तैयारी हो गई, साथ के साथ एक्यूपंक्चर करा लो। जो बैक पेन है नॉर्मली इन लोगों से ठीक नहीं होता, ये कहते हैं कि फिजियोथेरेपी नहीं होगा तो एक्यूपंक्चर करना। तो ये जो ओपीडी से भी जो है पेशेंट हमें रिकमेंड किए जा रहे हैं। ये वाला जो है वो तब करेंगे, ये वाला जो है तब करेंगे जब पर्टिकुलर डे पे ही। हाँ, अब एक चीज और देखना कि कुछ लोगों को अमावस्या में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है पूर्णमासी में। जनरली जन्म पत्री में देखा जाता है जिनका मून वीक है ना, तो या तो उसको अमावस्या पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मून ना डिप्रेशन लेकर आता है। मून जो है आपका मन है, आपके मन में कभी स्थिरता आती नहीं। किसी का मून, किसी बच्चे का मून वीक होगा ना, उससे पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो मून इज रिलेटेड विद अमावस्या एंड पूर्णमासी। तो आपको ना ये जज करना है कि प्रॉब्लम कब ज्यादा होगी, किसी को पूर्णमासी पे ज्यादा होगी, किसी को अमावस्या पे ज्यादा होगी। ठीक है, आई एम बोर्न विद मून पर्सनैलिटी। मून इज इमोशनल, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, और मून इज कंपेयर विद द ब्यूटी ऑल्सो, मून इज योर हेल्थ ऑल्सो। तो मेरी जो पर्सनालिटी है दैट इज मून। ओके, तो मून में आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी या अमावस्या पर आएंगी या पूर्णमासी पर आएगी। ठीक है, अगर अमावस्या, अमावस्या में क्या होता है, नो लाइट, डार्क डे, तो कौन सा एनसीएच होगा। तो अगर किसी को अमावस्या पे प्रॉब्लम है, कुछ ना लोग कहेंगे कि अमावस्या पर उनको अटैक भी आते हैं, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको इंजेक्शंस देके कंट्रोल कर देते हैं। तो इन लोगों को प्रॉब्लम या अमावस्या पर आएगी या पूर्णमासी पर आएगी। तो अगर पेशेंट ने बोला अमावस्या पे प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करेंगे, एनसीएच 0 पर चले जाएंगे। पहले ये अमावस्या और पूर्णमासी किसी को पूर्णमासी पर प्रॉब्लम है तो हम जो क्या लेंगे, एनसीएच 9। अगर इन दिनों में पेशेंट को डिप्रेशन एंजाइटी होती है तो मैंने बताया था 7 से 9 तो मुझे भी नींद नहीं आती। मैंने ये नोटिस किया है, अमावस्या के आसपास कोई एक आध दिन होगा या पूर्णमासी के आसपास कोई एक आध दिन होगा। पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया, अब एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ तो पता चल गया है। और मैंने नोटिस किया एक बीच में, ये अभी पूर्णमासी गई है, पूर्णमासी के अगले दिन में रात को पागल होगी, मुझे नींद ही ना आए, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा। तो नेक्स्ट डे आई रियलाइज कि अच्छा पूर्णमासी गया। सिगरेट एक तो मुझे डिप्रेशन नहीं था, मुझे इंसोम्निया, आई हैव नोटिस, मुझे नींद नहीं आती तो दिमाग में बातें चलती है। तो मुझे भी यही करना चाहिए। मेरे दिमाग में नहीं आया, अगले दिन सुबह दिमाग में आया। हाँ जी, चलिए अब ना ये भी प्रैक्टिकल करते कि कहाँ लगेगा। संडे मंडे में संडे को मंडे वन ट्यूसडे टू वेडनेसडे 4 5 6 सैटरडे 6 फर्स्ट और हम मन चाहिए अगर अभी मुझे तो कहा कि मैं बाइक से एमसीएच हो गया, लेकिन अगर अक्टूबर 10 -1 एनसीएच 9 हो गया। फिर नवंबर क्या है, 11, 1 - 1 इज 0, नवंबर आपका 0।
आपका NCH 2 में पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में, हैंडबुक 2 में पूरा दिया हुआ है। सीजन के हिसाब से भी दिया है, स्प्रिंग सीजन में कुछ लोगों को स्प्रिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से सीजन वाइज भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे से रेफर करके आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अंगद का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCH पर लगाएंगे कैसे, कैसे लगाएंगे? टेप मैग्नेट के साथ कोई मेरे पास आ जाओ, और कैमरा जो है एक कैमरा मैन बनेगा, मैं लगा के दिखाती हूँ। टेप और मैग्नेट भी दीजिए। हाँ अंकित मेरे पास आ जाओ। ये है ना, ये इजी पड़ जाएगा। मेरे को ये इजी नहीं लगता, मुझे वैसे आ जाओ। मैम एक सेकंड, ये कैमरा ऑन करना पड़ेगा क्या? ये कैमरा दिख नहीं रहा है। स्टार्ट में मैंने अपना वीडियो ही नहीं ऑन किया। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आवाज तो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है इनको कौन से NCH पर लगाएं? हम ना NCH 9 ले लेते, ठीक है, 0 टोन, 1 टोन, 2 सिगरेट। ठीक है, ऐसे कोशिश करती हूँ लगाने की, प्रॉब्लम होगी तो हम उतार देंगे। ये हो गया आपका 4 5 यहाँ आएगा टुवर्ड्स द फिंगर, और यहाँ पे 3 6 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 तोड़नी है ऐसे, ये मैंने लगाया, ये कौन सा लगा है मैंने? 0 1, ये 2 हो गया, 0 1 4 5 इधर आएगा, तो ये हमने कर दिया 4 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 6, देखो 8 9 7 3 6, तो 2 3 6 मैंने जो है दोनों टोन होंगे, ये मैंने ऐसे कर दिया टोन। ठीक है, 4 5 के बाद यहाँ पर 1 आएगा, अब ये मैंने ना बहुत लंबा ले लिया, 8 में कहाँ पे आएगा? 8 8, ये 8 9 7। ठीक है, 8 9 7 6 8। ठीक है, ये मैंने जो है इसको ये ऐसे लगा दिया। ये ठीक है, हाँ ऐसे NCH में पॉइंट्स कैसे लगेंगे ये सब? हाँ ये मैम, ये मतलब इसमें क्या है कि टोन और सिगरेट भी तो करेंगे, किस बेसिस पे करें? बस ऐसे ही करें? अभी तो मैंने ऐसे ही लगाया, प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोटोकॉल बनाऊंगी ना। ये सब मैडम ने खाली पॉइंट्स बताए हैं समझाने के कैसे तो लगे मैंने लगाने का तरीका तरीका बताया बताओ। कि कैसे लगाओ। मैम एक पिन कर दो ना। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो गई लगाने से? नहीं इनको लगा के रखो, अच्छा लगेगा। ठीक है और किसी को लगवाना है? मैम मैं भी लगा ही लेता हूँ, फिर आ जाए। पता चल जाएगा। मैग्नेट लेके आना पड़ेगा ना ले लो कोई बात नहीं। क्या? फिर मैम राइट वाले ये सब चाइनीज यही यूज करके चलेगा। कैमरा मैन चल जाएगा मैम, क्या दिक्कत है? मैं ट्रायल से लग रहा है किसी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, अभी तो हम ट्रायल ही कर रहे हैं। ट्रायल लेते हैं। और मैम किस प्रॉब्लम में नेल्स पे करेंगे एनसीएच पे? जब एक तो हाथ पे करेंगे ना मैम। अच्छा ओके हाँ ओके किसी को पैरालाइसिस हुआ होगा ना, तो आपको बताएगा मुझे इस दिन पैरालाइज हुआ। ओके आई गॉट इट मैम। बता रहे थे ठीक है, पहले से सीधी कैलकुलेशन करेंगे 4 5
ये हो गया आपका 4 5 6 8। 4 5 यहाँ 6 पे 8 तो ये 6 टोन हो गया। 3 6 इसके बाद आपको आपका डेंटल ट्रीटमेंट भी इसमें होता है। अभी मैंने लंबा लिया है, ये मैम मिर्गी का दौरा और किसके लिए, डेंटल के लिए ही है। डेंटल के लिए भी है। और आप हैंडबुक 2 देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। हैंडबुक मैं ऐसे ही लगाते हैं ना, वैसे नहीं लगा पाती मैं, हमेशा ही प्रैक्टिस वो से लगाना आप पीछे पड़ेगा। करती रहती हूँ। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये आपने देखोगे ऐसे पैक करके, बैक तक। ठीक है। ब्रिजेश आप अरे, ले आओ, आप ये मैनेज कहाँ खत्म हो देख रहे गए। हो? वहाँ लगाया कैमरा। ना मुझे क्या तो यार चाहिए। है। इस पे तो लगाया है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, नहीं आ रहा था उस समय, मैं यहाँ था वो एक और को तो लगा मैं दी। लेके गया हूँ। ब्रिजेश wants to come, आ जाओ। आपके मैग्नेट्स ले आओ। ये अच्छा कैमरामैन चाहिए। आप ही मैं लगाऊं? मैं लगाऊं? हाँ गुड। चित्रा ब्रिजेश को लगाएगी। चलो टेक इट। हम किसी को लगाते हैं। हाँ, बढ़िया। सब एक दूसरे को लगा लो प्लीज, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है मैम। नहीं एक का तो और दिखा देते। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। एक और कौन है? विजय जी आप आ रहे हैं क्या? आ जाओ इधर, आ जाओ। लगाने वाला इधर से जाएगा। आगे लगाओ ना, मैग्नेट्स लेकर आओ। ब्रिजेश ये छोटे वाले मैग्नेट्स लगेंगे यहाँ पे। आयुर्वेदिक। ये पहले बीमारी से उठा है, आप बड़े में शौक लग जाएगा आपको। पहले बीमारी से मैंने और लिए 5 इनको क्या एक मरीज मिल रहा है और कैसे? चलो शुरू करो। सब समझ जाएगा आपको। ऐसे नहीं करेंगे। बेस में 0 1 2 आएगा। क्या कौन सा बहुत लगाएंगे फिर 0 1 टोन 2 6 8। तो अगले हफ्ते फिर हम कौन सा चाइनीज करेंगे। और प्रैक्टिकल चाहिए आप लोगों को। ये 0 1 टोन हो गया ना। एक उसका होगा कि जैसे ये साइटी का पेन है, इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है। तो लोग बोलते हैं कि मतलब कोई भी डबल अरे 1 महीने से पहले ठीक ही नहीं होता है साइटी का 3 पेन। 4 सेकंड में से ठीक होता है, अगर बहुत पुराना नहीं है 1 सेकंड में भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है इसका 2 और 7 है तो 1 2 कर दिया, ठीक है। अब 4 5 आ जाए, 4 5 6 8। 4 5 6 8 4 सीटेड 5 सीटेड। सियाटिका के लिए क्या करोगे? ये हो जाए फिर मैं सियाटिका की बात। हाँ क्योंकि सीआईटी का था, जैसे मैं सीआईटी का पेन था ना उसी में हो रहा था। वहाँ ये न्यूरोथेरेपी सेंटर है ये पटेल नगर में, वहाँ था ये 4 सीटेड राम गोपाल दीक्षित। अच्छा राम गोपाल दीक्षित उधर गया था 1 4 तो 5 मैं 8 9 7 काफी बोले कि आपका जो है उसके पास में जो साइटिका के पेशेंट आ रहे थे ना, और भी काफी इसको लगा। एक इसको लगा जो साइटिका के पेशेंट आ रहे थे उनके 25-40 सेशन चल रहे हैं। ये उसके बिना इतना टाइम 25-40 सेशन के बिना कोई ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, इतना टाइम चाहिए। क्या बता दिया था बोले कि साइटिका पेन है आपका लंबा टाइम में चलता है। अरे बस ऐसी चिपका 30 से 40 सेशन लेने का। जैसे मैं था, मैं सिटी में
8-10 सीटिंग ली थी, फिर मैं एक्सरसाइज करके हो गया, मैं अपना तो अपना ठीक है, लेकिन वो जो पेशेंट आ रहे हैं अंदर वगैरह उसका था, 5 पेशेंट आ रहे हैं, वो बोले कि शायद हम लोगों ने सारे इलाज करा दिया, आपने भी इलाज नहीं है, बैक पेन का इसका कर देते हैं, फ्री बैग लेते हैं, लेकिन दो ने साइकिल का ट्रीटमेंट बहुत कम है, जहाँ ठीक होता है। आप और ना 30 से 40 सेशन बोल आपका अभी तो मैं क्लिनिक में नहीं हूँ आजकल, मेरा क्लिनिक ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले सेवा मांगी है। आप ना शाश्वत एक्यूपंक्चर क्लिनिक की गूगल रिव्यूज पर, वहां से आपको पता चलेगा। एक सेकंड, ये बंद है। नीलम भी मेरे पास सियाटिका अभी की देखो। पेन के लिए आई थी, उसकी 2 सिटिंग्स में थी, हाँ बिल्कुल। और जैसे इतना टाइम नहीं लगा। साइकिल के लिए मैं भी काफी गया, लोकल बैग मुझे हमसे तो देखो ठीक होता है। अगर पीछे लंबर में कंप्रेशन आ गया है, कर दिया? वहां पे थीकल सैक हो गया है, फिर मैं कहती हूँ 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली जो नस खिंच गई है, दब गई है, वो हम 1-2 सिटिंग में क्लियर कर सकते साइकिल का मन L4 L5 तो आप मान के चलो दबा है ही। साइकिल का पेन L4 L5 तो आंख बंद हैं। करके सैकल में भी से भी आ सकता है। और 98 हो गया। मैं आपको अभी सिखा, एक टोन 9768, वहाँ 36 टोन कर दिया पहले। हाँ ठीक है, सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाओ। ठीक है, इधर गैप मत करो, इधर देखो गैप नहीं किया, इधर गैप क्यों किया है? क्या मत करो मैडम। मुझे ना सबके हाथों में रिकॉर्डिंग हो गया है। किसमें? तो वो हैंडबुक 2 में देखो ना कौन सा टीथ है। अगर सारे दांतों में है, फिर NCH 09 दोनों ले लें। हो गया? अब मैं आपको लगाता हूँ, ठीक है मैम। ठीक है, अब हम देखेंगे सियाटिका का ट्रीटमेंट। ठीक है, सियाटिका के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? नहीं जनरल फोटो है और ये हमने ना कल इसमें हमने कौन से पेज में देखे थे? बोन्स और नर्व्स।
ये आपकी हैंडबुक 1 है। हमने ना नर्व्स देखना है। जो सियाटिका है वो नर्व है। नर्व आप समझते हैं, जो ब्रेन से निकल कर आती है। तो हम आर्टरीज नहीं देखेंगे, मैं बता रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ खुद ही। ये देखिए, ये ना आपकी नर्व्स हैं। जो सियाटिका नर्व आपकी निकलती है वो यहाँ कहीं से निकलेगी। इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास पेशेंट आएगा, आप उनको ये वाली पिक्चर दिखाओगे, ठीक है। पेज नंबर ये देखो 121, 115। ये देखो पैर दिखाए, अंदर देख रहे हो, यहाँ पे पैर में पूछना कहाँ पे पेन है, तो यहाँ पे ना आपको लिखा दिखा गई L23, ठीक है। मीन्स नंबर L4 L5 S1 यहाँ पर है, ठीक है। L5 S1 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पेन कहाँ पर आ रहा है, फिर उसका डिवीजन आपको मिलेगा। बोन्स में नहीं जाना, नर्व्स में जाना। ये गई आपकी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स में देखो L4 L5 कहाँ आ रहा है, इंडेक्स फिंगर के वाता जॉइंट पर, ठीक है। सियाटिका पेन है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0-5 टोन कर दोगे, 6-8 सिगरेट, 0-5 टोन 6-8 सिगरेट। फिंगर का जॉइंट का वो आप देखोगे कौन सी नर्व इम्पैक्टेड है, ठीक है। जो भी नर्व आ रहा है, 0-5 टोन 6-8 सिगरेट, ये नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है। और अगर वहां पे नंबनेस आ गई है, ठीक है, एहसास ही नहीं होगा, तो इसको उल्टा कर दोगे, 0-5 सिगरेट हो जाएगा, 6-8 टोन हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ये क्या है, पेन के ऊपर वाला 0.2 हाँ, नर्व पेन के लिए, ठीक है। एक और आसान तरीका बताती हूँ, वैसे इसमें कई बार बहुत पुराना नहीं है। अंकित यहाँ पे देखेंगे, ये पैरों में थोरैसिक, आपको D4 का मतलब है थोरैसिक, वो आपको हाथों में मिलेगा। यहाँ पे नहीं, आप ये वाला जॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे कहाँ पे स्पाइरल है, यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे बता के, वो नीचे स्पाइरल है, वहां वो मैं नहीं करवा रही होगी। जो स्पाइरल सीखना चाहते हैं, YouTube में अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां पे मैंने एक YouTube स्पाइरल मेडिटेशन के ऊपर बना हुआ, ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्रेक द सिस्टम, हम स्पाइरल को नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रीटमेंट स्पाइरल मेडिटेशन से होता है, ये मैं नहीं कह रही, इसको हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे हमारे डिप्लोमा क्लासेस में, ठीक है। हाँ, बाकी एक और तरीका मैं बता रही थी, मैंने एक बार मेगा मेडिटेशन बताया था कि हमारे यहाँ पे भी पॉइंट्स होते हैं रेस्ट पर, ठीक है। यहाँ पे आपको नर्व्स जो है वहां पे भी मिल जाएगी, मैं वहां पे भी जा रही हूँ।
ये वाला ना, ये वाला पूरा मैं आपको सिखाऊंगी क्या है। ये देखो, ये आपका क्या है, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है पैरों पे नहीं जाती, वो आपके फेस पे रहती है, ठीक है। अब ये आगे आपका सियाटिका नर्व, ठीक है। सियाटिका नर्व आप पेशेंट से पूछोगे कहाँ पे दर्द है, उसमें देखो नंबरिंग दी हुई है, वही नंबर्स आपके हाथों में यहाँ पर मिल गए, ठीक है। वो जो पॉइंट मिलेगा वहां पर आपने सिगरेट ही करना है। नंबनेस है तो टोन कर दो, सियाटिका नर्व पेन है तो सिगरेट कर दो। इज दैट क्लियर? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने सब तरफ से धक्के खा लिए थे, उसके सूरल नर्व में बहुत पेन होता था। सूरल नर्व आता है पैरों में 8 नंबर पे, इसमें ही आगे कहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो सूरल नर्व कहाँ लिखा है इसमें, मिडिल प्लांटर के यहाँ पे सूरल नर्व आ रहा है आपका 0 पे, ठीक है। तो मैंने वो जो पॉइंट देख के वहां पे सिलेक्ट किया था, उसको इमीडिएटली वो पेन चला गया। सिर्फ मैग्नेट लगाया था मोटा वाला। हाँ, कहीं पे ना 7 और 8 पे भी, यहाँ पे 7 पे आ गया है ना। हाँ, तो फिर वो 7 ही था। ये लेग की 10 नर्व्स है। अब अच्छा, सियाटिका शुगर फिर सियाटिका नर्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंडबुक को यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। और देखिएगा क्या द पॉइंट इज कि मैंने लाइफ में कभी क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मुझे नहीं करना आता। मेरे आई एम इनटू माय फैमिली आल्सो। सैटरडे संडे में यहाँ पर होती हूँ, पर फिर भी जब मैं बिजी होती हूँ ना तो मेरे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं। सुबह से शुरू हो गई, आप इस तरह से एंगेज होते हो। अभी काफी टाइम से मैंने खुद ही अपना क्लिनिक किया हुआ है, क्योंकि कभी कुछ आपको फैमिली को पहले देखना। अभी भी अगले हफ्ते मैंने सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में ही रहना है, जब तक मम्मा घर नहीं आ जाती। एक फीमेल तो मम्मा को चाहिए ना। मेगा मेडिकेन, लेफ्ट और राइट, यहाँ पे बताए हैं ना मैंने आपको। वैसे ही आपका डिप्लोमा का कोर्स है, तो इसको राइट मेगा मेडिकेन RMM, लेफ्ट मेगा मेडिकेन LMM। अभी जब हम चाइनीज सीखेंगे ना तो फिर मेगा मेडिकेन को मैं और अच्छे से समझा पाऊँ कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, पर फिलहाल आप ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है अंगद। आप प्रैक्टिस करो, अब देखो वही सारे पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे। और इतना टाइम नहीं लगता है, बिलीव में नहीं लगता है, वो दबा के कर रहा होगा। कैसे करता है आजकल लोग ना। रिसेंटली मेरे पास कॉल आया, मैं आ रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उस समय थी, मैं कहा ठीक है तुम आ जाओ, बैक पेन है। तो फिर उसने पूछा आप क्या करते हैं, मैं कहा एक्यूपंक्चर। आप वो करते हैं, वो करते हैं ना वैक्यूम, आप वैक्यूम करेंगे, मैं कहा नहीं करूंगी। आप मशीन लगाओगे, मैं कहा नहीं लगाऊंगी। ही डिडंट टर्न। सारा बिजनेस बना दिया है। और हमारा एक मेंटल स्टेट है, एक्चुअल जो हीलिंग होता है वो पल्स डायग्नोस से होता है। आप प्रोटोकॉल बनाओ और उस जगह लगाओ। मैंने देखा पेशेंट को इमीडिएटली आराम आ, लगाते लगाते। आज सीनियर्स में एक पेशेंट का, मैंने एक स्टूडेंट का ट्रीटमेंट निगल से किया कि देखो निगल कैसे लगती है। आप लोगों को अभी नहीं सिखाऊंगी। है नहीं कोर्स में, अभी ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली मैंने उनको सिखाया। तो जो है, इतना टाइम बिलीव में नहीं लगता है, क्योंकि राइट मोड ऑफ ट्रीटमेंट डजंट नीड एनी मशीन, वी डोंट नीड। द पॉइंट इज कि लोगों की भूख इतनी बढ़ चुकी है ना कि दे पूरा सेटअप करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी होता है, मेगा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हमारे में काफी
काफी लोगों का काफी देखी तो यार आराम से पहुंचते नहीं आता। और फिर भी ना वो रश क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जो है 1 घंटा मुझे लगता है, मुझे एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए 1 घंटा चाहिए, आराम से चाहिए, क्योंकि पहले तो मैं प्रॉपर डायग्नोस करूंगी। आज पेशेंट आपको आधी बातें बताएगा, आधी बातें मैं पूछती हूँ, मैं निकालती हूँ, अच्छा ये भी होगा वो भी होगा। और आप देखोगे जो हम एक्यूपंक्चर करते हैं ना, उससे सामने वाले की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एक बहुत एरोगेंट बंदा आ जाए, उससे अब आज बात करना, 4 दिन के बाद बात करना, यू विल सी द डिफरेंस। एंड वी डोंट नीड टू कॉल देम एवरी डे। ये लोग रोज बुलाते हैं, मैं इनिशियली ऑल्टरनेट डेज में, फिर आपका ट्वाइस अ वीक हो जाता है। तो जैसे पीसीओडी है, डायबिटीज है, डायबिटीज में भी मैं डेली चेक करवाती हूँ, डेली आपका जो है पैरामीटर्स नीचे जा रहे होते हैं, पर ट्रीटमेंट ट्वाइस अ वीक होता है। वीक में 2 बार आ गए तो भी शुगर बल्कि जिस दिन लगवा के जाते हैं उस दिन बढ़ जाती है, फिर उसके अगले दिन उसका ट्रीटमेंट का असर देखो, आप डायरेक्ट ब्रेन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाई डोज है। डेली हम तब करते हैं जैसे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होता है ना, फिर पेशेंट खुद ही कहता है मैं रोज आ रहा हूं। आप आए, जैसे एक सियाटिका का पेशेंट आया, उसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बुला दूं, 3 सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सर्वाइकल सॉल्व हो जाती है। अनटिल अनलेस आपकी स्पाइन में एक प्रॉब्लम आती है, थीकल सैक, नंबनेस आ गई, टिंगलिंग आ गया, तो अब क्या है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो गया। इनका इलाज करेंगे, इनका केस आराम तो 3 सेकंड्स में आ जाएगा, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट 6 महीने चलेगा। लेकिन आप देखो वीकली आपकी सिर्फ 2 सेकंड्स में, लेकिन वही है, सबको बिजनेस करना है। अभी मैं चाइनीज में बताऊंगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास साथ में ना पूरी बॉडी के बटन है, जैसे आपका मेन स्विच पॉइंट होता है ना, ऐसे आपके स्पाइनल कॉर्ड में है। तो लोग क्या करते हैं, बेड 10 बिछा देते हैं, लिटा देंगे, करंट लगा देंगे वहां पे, जहां पे प्रॉब्लम होगी उनको आपका पल्स डायग्नोज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो जहां पे जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आती है तो साइड में जो ये दर्द ना आकर जाती है, बहुत आदमी इसको करते गाड़ी इसको मालिश करते हैं, जैसे वो तो मेरे को आता है, थोड़ा बहुत वो देखा है, आप लिखा के स्पाइनल कॉर्ड दोनों तरफ के हैं, इन जॉइंट्स को इनको दबाव दे देती से आराम। पर आपने देखा था जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस में कर रहे थे तब भी आराम आ रहा था, है ना? तो मुझे बताओ लिखा के इतना दबाने की क्या जरूरत है? स्मार्ट, अभी तो देखो सब एआई और ये सब हो गया ना, गैजेट्स, आपके एंड्रॉइड का जमाना है, तो आप ये गंदे क्यों मार रहे हैं? चलिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ, क्लासेस हो गई। हाँ